इलेक्शन जीत चुके हैं। 21 या 22 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब आप देखो कि मामला क्या चल रहा है, क्या मामला चल रहा है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है सर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक केस चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक केस चल रहा था। तो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप दोषी हैं। कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया कि डोनाल्ड ट्रंप दोषी हैं, कॉन्विक्ट हैं, दोषी हैं। और उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप को सजा नहीं हुई। कैसा कानून है ना अमेरिका का। तो न्यूयॉर्क की कोर्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का एक केस चल रहा था। वो केस क्या है मैं उसको बताऊंगा अभी आपको। तो कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि डोनाल्ड ट्रंप गुनहगार हैं, दोषी हैं, पर उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप को सजा नहीं हुई है ना। अब सजा कैसे हो जाएगी भैया? 21 जनवरी से भाई राष्ट्रपति बन के बैठेगा अमेरिका के अंदर, तो कैसे हो जाएगी सजा? अच्छा, केस का नाम क्या है भाई? केस का नाम है हश मनी केस। हश मनी केस। ठीक है, एक बार कमेंट सब लोग टाइप कर दो, हश मनी केस। तो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक हश मनी केस चल रहा था और इस केस की सुनवाई हो गई है। सुनवाई का भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ पहले इस केस को समझते हैं। ठीक है, अब आइए इस केस को समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान देना साथियों। यहां पे आपको दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक बुढ़ा आदमी है, रजाई के गद्दे जैसा दिख रहा है। और इनके सामने एक खूबसूरत महिला खड़ी हुई है। ठीक है, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये इन खूबसूरत महिला के साथ रिलेशनशिप में थे बुढ़ापे में। अच्छा, ये खूबसूरत महिला कौन है? ये खूबसूरत महिला है एक पॉर्न स्टार। पॉर्न स्टार समझते हो? ऐसी एक्ट्रेस जो बेसिकली ब्लू फिल्म्स में काम करती हैं। कितनी अजीब सी बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है, वो व्यक्ति बुढ़ापे में एक पॉर्न स्टार के साथ रिलेशनशिप में था। ठीक, अच्छा, अब ये डोनाल्ड ट्रंप बुढ़ापे में इस पॉर्न स्टार के साथ रिलेशनशिप में था। ठीक है सर, हमने ये बात भी आपकी मान ली। फिर आगे आगे ये कि जब अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिलेशनशिप में था, डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कुछ संबंध वगैरह बनाए होंगे, समझ जाओ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इसका मुंह बंद करने के लिए, कि कल को ये डोनाल्ड ट्रंप की सच्चाई दुनिया के सामने ना बोल दे, अमेरिका के लोगों के सामने ना बोल दे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे देके इसका मुंह बंद करना चाहा कि मैडम ये पकड़ो पैसे, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन रहा हूं। ठीक है, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये दूसरी बार ये अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता है अमेरिका का राष्ट्रपति हूं मैं। अब अगर दुनिया को पता लग गया कि और पॉर्न स्टार के साथ डोनाल्ड ट्रंप रिलेशनशिप में, बताओ कितनी शर्म की बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए इन मैडम को पैसे दिए 2016 में, ये पकड़ो पैसे, अपना मुंह बंद रखना। लेकिन ये मैडम इतनी स्मार्ट निकली, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पूरा केस खोल कर रख दिया दुनिया के सामने कि ये जो राष्ट्रपति बनता फिर रहा है, ये मेरे साथ रिलेशनशिप में था ये बुढ़ा, और इसने मुझे पैसे देके मेरा मुंह बंद करने की कोशिश करी, पर मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगी, मैं इस आदमी की पोल आपके सामने खोल देती हूं। उसने पोल खोल दी। अब ये मामला चलेगा कोर्ट में। ठीक है, ये मामला चलेगा कोर्ट में। कोर्ट में केस चलता रहा। फाइनली कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ठीक है, फाइनली कोर्ट ने ठीक है फाइनली कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि डोनाल्ड ट्रंप गुनहगार हैं, क्योंकि सारे सबूत इनके खिलाफ थे। कोर्ट ने पूरी तहकीकात करी और रिजल्ट ये आया है कि डोनाल्ड ट्रंप गुनहगार हैं, इन्होंने वाकई में गुनाह किया है। ठीक है, तो सोचो इसे गुनहगार बोल भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इसको सजा नहीं सुनाई गई। कितनी अजीब सी बात है, बताओ। ठीक है, नो पनिशमेंट फॉर ट्रंप इन हश मनी केस। तो ये जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई, ठीक है, कि जब आप पहले किसी के साथ कुछ गलत कर दो, पहले किसी के साथ कुछ गलत संबंध बना लो, तो वो एक व्यक्ति दुनिया के सामने मुंह ना खोल दे, आपकी सच्चाई ना बता दे, तो पैसा देकर उसका मुंह बंद कर दो। ऐसे केस को बोलते हैं हश मनी केस। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो हश मनी केस चल रहा था, फाइनली इस केस का रिजल्ट आ चुका है और इन्हें कोई सजा नहीं हुई है, जबकि इनको गुनहगार बोल दिया गया है। ठीक है, तो जो पॉर्न स्टार थी, इनका नाम था स्टॉर्मी डेनियल्स। तो स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ इनके संबंध थे। अब आप समझ गए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिमाग लगाओ, आज की ही क्लास में मैंने आपसे क्या बोला कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हैश मनी केस चल रहा था। सोचो एक ऐसा व्यक्ति जो पॉर्न स्टार के साथ रिलेशनशिप में था, जिसके ऊपर इतने सारे केस चल रहे हैं। हैश मनी केस के अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत केस है, ये ध्यान में रखना। तो सोचो एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े केस चल रहे हैं, वो राष्ट्रपति कैसे बन जाता है? वो राष्ट्रपति कैसे बन जाता है? चलो अंदर की कहानी भी सुन लो आज। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पे डोनाल्ड ट्रंप को ना बहुत बदनाम किया जाता था। सुन लो मेरी बात, जो ट्विटर है, ट्विटर भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बदनाम किया जाता था। डोनाल्ड ट्रंप की असलियत, सच्चाई ट्विटर हमेशा दिखाता था। तो डोनाल्ड ट्रंप को महसूस हुआ, यार ये ट्विटर तो मेरी सारी पोल खोल रहा है, दुनिया मेरे बारे में नेगेटिव देख रही है, जो मेरी सच्चाई है दुनिया को पता लग रही है, इसमें मैं राष्ट्रपति नहीं बन पाऊंगा। फिर हुई डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की आपस में बात। तो एलन मस्क ने बोला, ट्रंप चिंता ना करो, मैं ट्विटर को ही खरीद लेता हूँ। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। खरीद लिया। अब ट्रंप के बारे में जो गलत खबरें, ट्रंप की जो सच्चाइयां ट्विटर पर छप रही थी, वो बंद हो गई। और जैसे ही एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, भाई साहब एलन मस्क ने दबा के डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें पे तारीफें, तारीफें पे तारीफें कर दी। ठीक है, ये कारण है कि जनता डोनाल्ड ट्रंप की तरफ पॉजिटिव हो गई, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ अच्छा सोचने लगी, और नतीजा आपके सामने, राष्ट्रपति बन गया कौन? डोनाल्ड ट्रंप। आप समझ रहे हो? तो ये मामला आपने हमें क्यों बताया? एलन मस्क ने झूठी तारीफें तो करी हैं, फेक चीजें तो दिखाई हैं ट्रंप के बारे में, तो खुश हो गए, ट्रंप राष्ट्रपति बन गया। फेक न्यूज़ का ये तक इफेक्ट हो जाता है कि भाई साहब एक व्यक्ति को आप राष्ट्रपति तक बनाते हो झूठ झूठ दिखा के। सर ये बात समझ में? सोचिए।